आगे बढ़ते अब हम आपको गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले उस तीसरे लेटर बम की बात करेंगे जो लिखा तो दिल्ली के तिहाड़ जेल से गया है, लेकिन आशंका है कि लेटर बम गुजरात चुनावों में बड़ा सियासी धमाका कर सकता है। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने तीसरा लेटर भी है मेरे पास। ये तीसरा जो ये चिट्ठी है, देखिए ये चिट्ठी है, ये तीसरा लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिख दिया। तीसरा इसलिए क्योंकि पहले में कुछ सवाल जोड़े हैं अब इसमें। वैसे दो चिट्ठियां हैं, लेकिन ये तीसरा इसलिए क्योंकि पहले में कुछ सवाल, जिसमें पहली बार सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सवालों में फंसाने की कोशिश की गई है। पहली बार महाठग की ये चिट्ठी कैसे खुद को ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर मानने वाली आम आदमी पार्टी की गुजरात में मुश्किलें बढ़ा सकती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि सुकेश चंद्रशेखर ने ये जो तीसरी चिट्ठी मेरे हाथ में है, इसमें लिखा क्या है, इसके तमाम सवालों को एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये तीसरा सियासी धमाका है, जिसकी गूंज गुजरात विधानसभा चुनावों में सुनाई देगी। पहली चिट्ठी में सुकेश के निशाने पर दिल्ली की जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, तो तीसरी चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ट्वीट करके महाठग कहा है। इसके बाद सुकेश ने पूछा कि अगर वो महाठग हैं तो 2016 में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कैलाश गहलोत ने दिल्ली के असोला स्थित फार्म हाउस पर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? उसी शाम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्यों उनसे दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल में मिलने आए? क्यों दक्षिण भारत से 20-30 ऐसे लोग लाने के लिए कहा गया जो पार्टी को 500 करोड़ रुपए दे सके? और क्यों कम वक्त में 50 करोड़ रुपए देने की वजह से उन पर विश्वास और राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात कही गई? फर्स्ट कंप्लेन के बाद जेल के अंदर थ्रेट ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर इसके ऊपर बढ़ गया है इन चीज़ों को विड्रॉ करने का, और ये प्रेशर सत्येंद्र जैन के द्वारा है और एक्स डीजी श्री संदीप गोयल जी के द्वारा है, जो इस कंप्लेन का बेसिक कंटेंट है। इस लेटर में टोटल 3 लोगों का नाम है, एक सत्येंद्र जैन साहब का नाम है, केजरीवाल साहब का नाम है और एक कैलाश गहलोत जी का नाम है, जिनके फार्म हाउस में असोला में ये 50 करोड़ रुपीस की डील हुई थी एज पर द एलिगेशन इन द सेकेंड कंप्लेन। सुकेश ने चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक में पूर्व कमिश्नर रहे भास्कर राव को उनके कहने पर ही राज्य में पार्टी का हेड बनाया गया। चिट्ठी में सुकेश ने दावा किया कि 2017 में उसकी गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन उससे जेल में मिलने आए और पूछा कि 50 करोड़ वाली बात जांच एजेंसी को बताई या नहीं, क्योंकि केजरीवाल इससे बेहद परेशान है। चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया है कि उनके पास सभी आरोपों से जुड़े सबूत हैं और वो जांच एजेंसी को सभी सबूत दे सकते हैं। केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में लिखा है कि जो व्यक्ति उसके जरिए पार्टी फंड जुटाना चाहता था वही उसे ठग कह रहा है, जबकि पार्टी में सब कुछ केजरीवाल की मर्जी से ही तो होता है। सुकेश ने एलजी से मांग की है कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि वो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का सच उजागर करना चाहता है। अब आपको महाठग सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के विवाद का पूरा कनेक्शन जानना और समझना चाहिए। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पहली चिट्ठी लिखी थी 7 अक्टूबर को, इसके बाद दूसरी चिट्ठी लिखी थी 4 नवंबर को, और अब ये जो चिट्ठी मेरे हाथ में है ये दरअसल पहली चिट्ठी में ही कुछ और सवाल जोड़कर एक बार फिर से उपराज्यपाल से सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने 8 बड़े आरोप लगाए हैं। 8 आरोप नंबर 1 क्या आरोप है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। आरोप नंबर 1 यह कि केजरीवाल के कहने पर कैलाश गहलोत को 50 करोड़ दिए, यह बहुत बड़ा आरोप है। अरविंद केजरीवाल के कहने पर कैलाश गहलोत को 50 करोड़ दिए, यह आरोप सुकेश चंद्रशेखर का। आरोप नंबर 2, 50 करोड़ देने पर राज्यसभा नॉमिनेशन का भरोसा दिया गया। ये जो 3 चिट्ठियां हैं उसमें से जो दूसरी चिट्ठी इसमें कहा गया था कि 50 करोड़ दिए राज्यसभा का नॉमिनेशन का भरोसा दिया गया। आरोप नंबर 3, 2016 में अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के साथ मुझसे मिले।
हम पूछ रहे हैं सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर से मिले, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल मेरे से मिले। क्या 2016 में अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के साथ मुझसे मिले? ये दावा है सुकेश चंद्रशेखर का, महाठग का। आरोप नंबर 4, सुकेश का दावा है कि उसके फोन में AK2 के नाम से एक नंबर है। AK2 के नाम से एक नंबर है, यह दावा है सुकेश चंद्रशेखर का। आरोप नंबर 5, सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर करोड़ों रुपए वसूले, जिन्हें पद्म सम्मान देने की बात खुद अरविंद केजरीवाल ने करी थी सत्येंद्र जैन को। आरोप नंबर 6, सत्येंद्र जैन के कहने पर डीजी जेल को 12.5 करोड़ दिए। डीजी जेल को 12.5 करोड़ दिए, सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया। आरोप नंबर 7, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ से ज्यादा का मैंने फंड दिया, 50 करोड़। आरोप नंबर 8, सुकेश का दावा कि उसके कहने पर कर्नाटक अध्यक्ष बना। बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के सारे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी बता रही है और आम आदमी पार्टी इसे सियासत की मनोहर कहानियां बता रही है। सारी हवाला कंपनियां और इनकी शेल कंपनियों का, यानी सत्येंद्र जैन जो वसूली एजेंट हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कोलकाता से ही शुरू होता है। तिहाड़ जेल का नाम सुनकर अब वो करप्शन का अड्डा ज्यादा लगने लग गया कि अब आपको बाहर पे कोई अड्डों में कहीं पे करप्शन नहीं हो रहा, तिहाड़ जेल के अंदर से करप्शन हो रहा है। और भी पैसे उगाही करने के चक्कर में थी आम आदमी पार्टी, और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करवाना चाहती थी आम आदमी पार्टी सुकेश के माध्यम से। दिल्ली सरकार के जेल मंत्री वसूली भाई बन गए। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया। हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे 3 यार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार। इसलिए ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ महाठग के जितने भी आरोप हैं, उसके जवाब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनावों में जनता को देने पड़ सकते हैं। सवाल पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से लोगों को उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि वो ईमानदारी की बातों के सहारे राजनीति में आए। खुद अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष जांच के लिए किसी भी आरोपी का इस्तीफा बहुत जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले और महाठग के आरोपों के बीच ही हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। आदमपुर उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई है। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को आदमपुर उपचुनावों में सिर्फ 3420 वोट मिले, जबकि जमानत बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को आदमपुर में कुल 1,31,523 वोटों में से कम 21,911 वोट लेने जरूरी थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीते, उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली। आम आदमी पार्टी की स्थिति ये तब है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद आदमपुर में रोड शो किया था। अरविंद केजरीवाल ने रैली में भारी भीड़ देखकर कहा था कि दिल्ली के स्कूलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर के लोगों को भरोसा दिलाया था कि अगर उपचुनावों में आम आदमी पार्टी जीती तो 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया, रोड शो हुआ, दिल्ली पंजाब के बड़े बड़े नेता प्रचार में लगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी आदमपुर चुनाव जीत रही है, लेकिन उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी 2 बड़े विवादों में फंसी। आरोप नंबर 1 कथित शराब घोटाला और नंबर 2 महाठग के आरोप, और आम आदमी पार्टी को इन दोनों आरोपों का गुजरात चुनावों में भी संभवतः सामना करना पड़ सकता है।